Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about types of chemical reaction. Okay. बेसिकली मैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका ये टॉपिक है. ओके. तो उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं या कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो चिल्ड्रंस, इस वीडियो में मैंने बेसिकली मैंने एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट किया है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में जो एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती है और एनसीईआरटी की बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो भी काफ़ी इजी होती है, जो बच्चों को अच्छे से समझ में आती है. तो मैंने एनसीईआरटी को ही फोकस किया. सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है. सो यहाँ पे देखिए, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में के सब्सटेंसेस के बीच या रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके जो एटम्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, या तो वो बॉन्ड्स टूटते हैं या ब्रेक करते हैं, या मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है, या जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं. तो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तब भी प्रोडक्ट बनता है, और जब एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं तब भी प्रोडक्ट्स बनता है. तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली यही होता है कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक करके या तो बॉन्ड्स बना करके वो प्रोडक्ट को बनाते हैं. सो ये रिएक्टेंट्स के बीच ये होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो फर्स्ट टाइप क्या है केमिकल रिएक्शन का, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single product, the reactions are called combination reaction. Okay. So students, combination reaction में क्या होता है कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग लाइम बोलते हैं. ओके. सो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हो गए हैं, ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो एक रिएक्टेंट हो गया है, और वाटर जो है वो दूसरा रिएक्टेंट हो गया. ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो दो हैं, एक प्रोडक्ट सिंगल बना है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. इसके अलावा यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो सब्सटेंसेस हैं, इसके अलावा तीन भी हो सकते हैं, तीन सब्सटेंसेस भी आपस में कंबाइंड हो करके सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं. जब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और इसके अलावा भी आपके टेक्स्ट बुक में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो है बर्निंग ऑफ कोल का. बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है कि कार्बन सॉलिड होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. तो यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके आपस में क्या बनाया, CO2 बनाया. क्या बनाया, CO2 बनाया. ओके. CO2 बनाया. तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और अब हम लोग सेकेंड जो टाइप है वो केमिकल रिएक्शन का, वो हम देखेंगे, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके. इसका नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट्स breaks down to give two or more simpler products, the reactions are called decomposition reaction. So decomposition reaction में क्या होगा कि जो एक सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पे होगा वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा उसका, और क्या बनेंगे, टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स. ओके. तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है वो सिंगल है. ओके. रिएक्टेंट्स जो है वो सिंगल है और जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे
दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो रिएक्टेंट्स थे वो 2 और मोर थे और जो प्रोडक्ट था वो सिंगल बन रहा था। और डिकम्पोजिशन में क्या हो गया है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सिंगल हैं, वो ब्रेक डाउन होकर के क्या बना रहे हैं, 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है चिल्ड्रन वो 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो होती है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड जो होती है उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. ओके जब डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होगा, हीट के प्रेजेंस में होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे चिल्ड्रंस आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो कि है सॉलिड, जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। और किस में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो रहा है। सो यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए या इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, या तो आप कह सकते हैं इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट के प्रेजेंस में, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाउ सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा है। ओके जहाँ पे देखिए वाटर है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ या डिकम्पोजिशन हुआ वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। ओके इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा या तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि AgCl है जो कि सिल्वर क्लोराइड है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, किस में हो रहा है, Ag जो कि सिल्वर है और क्लोराइड में हो रहा है। ठीक है यहाँ पे AgCl पहले वाइट कलर का था, जब उसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो किस कलर का हो गया, वो ग्रे कलर का हो गया। तो यहाँ पे जो AgCl का कलर हुआ वाइट से ग्रे में चेंज हो गया। ओके तो यहाँ पे जो प्रेजेंस सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक स्टूडेंट्स हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन देखेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है चिल्ड्रन, द केमिकल रिएक्शन in which one element takes the position of another element present in a compound are called displacement reaction. So displacement reaction जैसे यहाँ पे आप देखिए जिंक है जो कि सॉलिड है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म्ड हो रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म्ड हो रहा है और कॉपर सॉलिड फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया है कि जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करके खुद जिंक सल्फेट बना लिया है। ओके तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करके कॉपर यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे क्या बन गया है, जिंक सल्फेट बन गया। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट्स को डिस्प्लेस कर दिया है उसके प्लेस से। ओके
सो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो आप देख सकते हैं। और नाउ सेकेंड हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, के एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि AgNO3 है, AgNO3 जो कि है सिल्वर नाइट्रेट combined with NaCl to form AgCl and सोडियम नाइट्रेट। सो यहाँ पे AgNO3 जो है वो कंबाइन किसके, NaCl के साथ करके AgCl और NO3 बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखिए कि AgNO3 में Ag की जगह पे कौन आ जाता है, Na आ जाता है, ठीक है। Ag को रिप्लेस करके Na Ag के प्लेस पे आ जाता है, और Ag जो है वो कहाँ चला जाता है, Na के प्लेस में चला जाता है। ओके, तो ये दोनों आपस में जो प्लेस है वो उसका एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, तो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस या आपस में लोग वो जो अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो चेंज कर ले रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, पर यहाँ पे Ag ने Na को भी डिस्प्लेस किया उसकी प्लेस से, और Na ने Ag को भी डिस्प्लेस किया उसकी प्लेस से। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। सो रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। ओके, ऐसे रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं एज ए प्रेसिपिटेट, ऐसी रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, ठीक है, PbNO3 होल्डर्स। लेड नाइट्रेट वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है, लेड आयोडाइड। ओके, लेड आयोडाइड जो कि है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट येलो प्रेसिपिटेट है। ओके, या PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। यहाँ पे जो लेड आयोडाइड है वो येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। ओके, और क्या फॉर्म हो रहा है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है जो कि लेड आयोडाइड है। सो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। ये और भी कलर, और रिएक्शंस में और भी कलर के हो सकते हैं, बट यहाँ लेड आयोडाइड का कलर दिया हो जो कि येलो कलर का है। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट जो रहेगा वो दूसरे एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। ओके, सो चिल्ड्रन, इसमें हमने कुछ जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थी वो डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो रहेगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे रहेगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक ही है, इसी की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद का ही टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, वो मैं डिस्कस करूँगी। मैं उसको इजी वे में बताने की कोशिश बताऊँगी आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लोग मतलब थोड़ा सा टफ होता है समझना बच्चों के लिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी। सो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।